प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो उसने हमें दिया ताकि हम प्रभु की संगति में समय व्यतीत कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने इस समय घरों में हैं लॉकडाउन के कारण, और अपने अपने ही घरों में परिवार के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं और संगति कर रहे हैं। आज के मनन और चिंतन के लिए आइए मेरे साथ प्रभु का वचन निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 1 वचन से लेकर के 6 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है, तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वो उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वो उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुमको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर मूसा से उसके फ्यूचर के विषय में, भविष्य के विषय में और इस्राएल के भविष्य के विषय में चर्चा करता है। लेकिन वो यहाँ पर उनके भूत को, अर्थात जो जो कार्य परमेश्वर ने किए हैं, परमेश्वर उनको भी स्मरण दिला रहा है। सो यहाँ पर जो मैं विषय वस्तु आपके साथ बांटना चाहूंगा वो है 6वें वचन से, हियाव बांध और दृढ़ हो और भयभीत ना हो। अगर मैं एक शब्द में कहूं, डोंट बी अफ्रेड, भयभीत ना हो। मेरे प्रियो, इस समय हम एक कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं। पूरा मानव, चाहे जिस देश का क्यों ना हो, हर एक देश का जो मनुष्य है वो एक कठिन दौर से होकर गुजर रहा है, अनिश्चितता भरे समय से होकर गुजर रहा है। किसी को कुछ भी नहीं पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। पिछले दिनों में कई परमेश्वर के सेवक लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैं यहाँ पर सिर्फ असेंबलीज ऑफ गॉड के सेवकों के लिए ही बात नहीं कर रहा हूँ। यद्यपि ये बात सच है, हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के बहुत सारे सेवक इस दुनिया को छोड़ करके अपने अनंत निवास स्थान में चले गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग डिनोमिनेशन में प्रभु की सेवा करते हैं और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मेरे तमाम फ्रेंड्स जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे कुछ सीनियर थे, मेरे बाइबल कॉलेज से, जिस बाइबल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, उस बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट तमाम फ्रेंड्स अब नहीं हैं। सो हम सब लोग एक अनिश्चितता भरे दौर से होकर के गुजर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर जो मूसा को बता रहा है, जो पहली चीज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा वो है, परमेश्वर
मनुष्य के जीवन के हर एक क्षेत्र में शामिल होना चाहता है। अंग्रेजी में कहूं, he assured his people of his total involvement। परमेश्वर अपने लोगों को भरोसा दिलाता है कि वो उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक बिंदु पर उनके साथ रहेगा और शामिल होगा। यहां पर तीसरा और चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, पांचवां वचन, परमेश्वर कह रहा है, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। मूसा से कह रहा है, तू तो नहीं जा रहा है पार यरदन के। इस समय ये लोग यरदन के पूर्वी हिस्से में हैं। अभी अभी उन्होंने एमोरियों को जीता है, एमोरियों पर विजय हासिल की है। ये एमोरी लोग यरदन के पूर्वी हिस्से में रहते थे, जो अम्मोन और मोआब के लगभग बीच का हिस्सा है। एमोरियों पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया है, परंतु उन्होंने उनके देश से निकल जाने की परमिशन मांगी है। जब हम लोग गिनती की 21 अध्याय के 21 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में ना जाएंगे और ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं, तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सिय्योन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उनको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा थी, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी। सो मेरे प्रियो, यहां पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया। परमेश्वर ने इन्हें कनान देश देने की आज्ञा दी थी, अर्थात यरदन के पश्चिमी हिस्से को। लेकिन इन्होंने रास्ता तो दिया ही नहीं, परंतु इस्राएल पर आक्रमण करने का प्लान बनाया, योजना बनाई, जिसके कारण परमेश्वर ने इन अमोरियों को इस्राएल के हाथों में दे दिया। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बिंदु पर शामिल होता है। मेरे प्रियो, जब हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर उनके भूतकाल के विषय में स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों की सहायता की और उन लोगों की मदद की। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, तू यहां पर रहने वाला है। जहां पर मूसा मरा वो यरदन के पूर्वी हिस्से का क्षेत्र है, और परमेश्वर ने मूसा को पश्चिमी हिस्सा और सारा क्षेत्र दिखाया, जो क्षेत्र परमेश्वर इस्राएलियों को देने वाला था। अब्राहम, इसहाक और याकूब से उसने वाचा बांधी थी, और अंत में परमेश्वर ने उससे कहा, तू यहीं पर रहने वाला है और तेरा अंतिम समय भी यहीं पर खत्म होगा। सो परमेश्वर ने कहा, इन इस्राएलियों के आगे आगे जाने वाला परमेश्वर है। चौथे वचन में लिखा है, और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उसके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वो उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुम से हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुम्हें सुनाई है।
तो परमेश्वर यहां पर उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाह रहा है। जब हम परमेश्वर के अन्य सेवकों को देखते हैं, यूसुफ को, किस प्रकार से परमेश्वर उसके हर एक क्षेत्र में शामिल रहा और परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा है और ना ही कभी त्यागा है, परंतु परमेश्वर उसके हर एक क्षेत्र में उसको विजय देता रहा है। जब हम उसके जीवन के साधारण समय को देखते हैं, जब छोटा बालक था, उसका पिता उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसके जो 10 भाई थे उससे नफरत करते थे। परमेश्वर ने उसे संभाला। उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, फिर उसके भाइयों ने मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। परमेश्वर उसको संभाल करके रख रहा था। फिर मिद्यानियों ने पोतीफर को बेच दिया। पोतीफर की जब पत्नी ने गलत नजरिए से देखा, परमेश्वर वहां भी उसके साथ था और उस सेक्सुअल कैटास्ट्रॉफ से, जो एक बड़ा पाप था, परमेश्वर ने उससे भी उसको बचाया और संभाला। जब वो काल कोठरी में डाल दिया गया, परमेश्वर वहां भी उसके साथ था। जब वो एक बड़े सताव से होकर के गुजर रहा था, जिंदगी के उतार से होकर के गुजर रहा था, भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया। कुएं से निकाल करके फिर से मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। मिद्यानियों ने उसको पोतीफर के यहां बेच दिया और पोतीफर ने उसको कालकोठरी में डाल दिया और कालकोठरी में वो रहा। लेकिन परमेश्वर उसको उसके साथ वहां भी रहा। वो किसी भी कंडीशन में रहा, किसी भी परिस्थिति में रहा, वो कठिन परिस्थिति में रहा, वो दुख से होकर के गुजरा, वो परेशानियों में से होकर के गुजरा। हर हालत में परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद के जीवन में बहुत सारे उतार आए। परमेश्वर हर हाल में परमेश्वर दाऊद के साथ रहा। जैसे ही परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया, उसके बाद उसका कठिन दौर शुरू होता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर ने बुलाया है। यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से धो दिया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका अभिषेक किया है। हो सकता है आप इस समय कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हो सकता है आपके घर में ये कोविड के कारण बीमार हो सकता है इस कोरोना वायरस के कारण आपने अपने प्रिय को खो दिया हो सकता है आपने अपनी माँ को खो दिया हो और लोग बीमार हैं, परेशान हैं, घर में दुखी हैं। एक बड़ा अजीब सा माहौल है आपके घर में। लेकिन ये ध्यान रखिए, दाऊद कहता है चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के गुजरूं, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। चाहे आप चारों तरफ अंधकार ही अंधकार अनुभव कर रहे हो, शैतान आपको अपनी उपस्थिति को महसूस करा रहा हो, आप डर रहे हो, भय खा रहे हो, लेकिन इस कठिन समय में, इस अंधकार भरे समय में भी परमेश्वर आपके साथ है। वो नहीं छोड़ेगा आपको। स्मरण करिए मेरे प्रियो, पिछले समय में कैसे परमेश्वर ने आपको संभाला है, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। जब आप प्रभु के पास आए, जब आपने विश्वास किया, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार के कार्य किए। आपने बीमारी से आजादी पाई, दुष्टात्माओं से आजादी पाई, शैतान की शक्तियों से छुटकारा पाया, भिन्न भिन्न परेशानी समस्याओं से छुटकारा पाया। तो जो परमेश्वर आपको उस समय आपके साथ था, वही परमेश्वर आज भी आपके साथ है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वो सदैव एक सा है। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है।
वो सनातन काल का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो कठिन समय में भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, ना ही कभी त्यागेगा। जो परमेश्वर याकूब का प्रभु, जो कठिन समय में भी परमेश्वर ने उसे हारान में नहीं छोड़ा जब वो अपने मामा के घर में था, वो आज भी आपको छोड़ेगा नहीं। वही परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते हैं वो दाऊद का परमेश्वर है, वो सद्रक, मेसक और अबेदनगो का परमेश्वर है, वो दानियल का परमेश्वर है। आप कितने भी कठिन हो उसमें से होकर के गुजर रहे हो, ओ परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो आपके आगे आगे चलेगा। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इसी में से समय बदल सकता है, लीडर्स बदल सकते हैं, अगुवे बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो मिशन है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, ना ही परमेश्वर बदलता है और ना ही परमेश्वर का मिशन बदलता है, ना ही परमेश्वर का उद्देश्य बदलता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने ठाना है वही परमेश्वर करता है। और उसका उद्देश्य क्या है? जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने विशेष उद्देश्य को प्रकट करता है। 9 अध्याय, निर्गमन 9 अध्याय 16 वचन, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। परमेश्वर चाहता है सारी पृथ्वी, जाति जाति के लोग उसको जाने। मेरे प्रियो, यही उद्देश्य परमेश्वर का सदैव से रहा है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की, पौलुस एथेंस में जब प्रचार कर रहा है, वहां पर वो कहता है हम सब लोग एक ही पूर्वज की संतानें हैं और परमेश्वर ने ये जो भूमि है इसके सिवाने ठहराए हैं ताकि आप और मैं परमेश्वर को जाने, खोजें और ढूंढें और उसको पाए। जब हम भजन संहिता 19 को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आकाश मंडल उसकी सृष्टि की रचना का वर्णन करता है, दिन को दिन, रात को रात ज्ञान सिखाती है। तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ताकि देश देश के लोग जाने। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है 1 अध्याय में, परमेश्वर के अनदेखे गुण परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुणों से, इस सारी सृष्टि से जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, ये इस बात का वर्णन करता है परमेश्वर अद्भुत है, सृष्टि करता है, ताकि देश देश के लोग जान लें कि परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर है और सब कुछ वो अपने ही सामर्थ्य से संभालता है। लोग बदलते जाते हैं, परिस्थितियां बदलती जाती हैं, अगुवे बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर और उसका मिशन कभी नहीं बदलता है। यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो मिशन है, परमेश्वर का जो दर्शन है, वो ये है कि सारी सृष्टि के लोग परमेश्वर को जाने, चाहे वो मसीही हो या मसीही ना हो। यहां पर परमेश्वर जो चर्चा कर रहा है वो फिरौन से चर्चा कर रहा है जो इस्राएली नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि देश देश के लोग और जाति जाति के लोग सभी जान ले कि इस्राएल का परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है वही उद्धार करता है, वही मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर ने कलीसिया को भी कुछ कार्य दिए हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 13 अध्याय और फिर 14 अध्याय में, वहां पर मसीहियों के कर्तव्य के विषय में वर्णन है। ये सब कई बार उस ग्रेट कमीशन का अंग है, उस महान आज्ञा का अंग है।
महान आज्ञा यह है, जाओ तुम जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये महान आज्ञा है। महान आज्ञा यह है कि जाति जाति के लोग जीवित परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के उद्धार को जाने, यीशु मसीह को जाने कि वो अब इस सारी जगत के लिए इस पृथ्वी में आ गया। उसने अपना लहू बहा दिया, उसने कोड़े खाए, निंदा सही, अपमान सहा। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे ताकि लोगों का उद्धार हो सके। पहली शताब्दी की कलीसिया, मेरे प्रियो, जब उन दिनों में महामारियां आती थी, पहली शताब्दी की कलीसिया सभी लोगों का ध्यान रखती थी, एक दूसरे की चिंता करती थी और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती थी। और यहां पर मसीहियों के कर्तव्य के विषय में पौलुस सिखा रहा है रोमियों के विश्वासियों को, रोम के विश्वासियों को। यहां पर लिखा है पहले में कि हमारा कर्तव्य सरकार के प्रति क्या होना चाहिए। हमें सरकार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हमारे जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, उनको बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि ऐसे कठिन समय में वो ऐसा सही और सटीक निर्णय ले ताकि मानव जाति की भलाई हो और ये जो महामारी है, ये इसको कंट्रोल करने में सहायता मदद मिल सके। फिर 8 वचन से हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के कर्तव्य, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। फिर 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, अपने भाइयों पर गलती नहीं निकालना है, परंतु उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके प्रेम को उसके ऊपर लाना है, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जलाती है। इसलिए मेरे प्रियो, भाइयों पर दोष नहीं ढूंढना और अपने भाई के पतन का कारण नहीं होना है। जब पहली शताब्दी की कलीसिया, जब महामारियां आती थी, वो अपने पड़ोसियों की देखरेख करती थी, प्रेम दर्शाती थी और इन सब चीजों से इस्राएल विश्वासी लोग यीशु मसीह का ये शुभ संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। मेरे प्रियो, जब हम लोग थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसका 5 अध्याय का 12 से लेकर के 22 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर फिर से पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को सिखाता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते, उनका सम्मान करो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। देखिए, मेल मिलाप से रहना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। शैतान कोई ना कोई बात लेकर के आएगा, वो परिवार में झगड़ा पैदा करेगा, अपने ही भाई बहनों के बीच में झगड़ा पैदा करेगा, फिर कलीसिया में झगड़ा पैदा करेगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से न रहें। क्योंकि इसी प्रेम से जाने जाते हैं मसीही लोग कि हम परमेश्वर की संतानें हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सब में हम यही देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को। और जब ये परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर हावी होता है तो ये जो मनमुटाव, ये सब खत्म होता है। पौलुस लिखता है, आपस में मेल मिलाप से रहो, क्योंकि प्रेम सारी बातों के ऊपर विजय देता है। तीसरी चीज, परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो अपने लोगों के साथ सदैव बनी रहेगी और उसने प्रतिज्ञा की है कि वो उनकी अगुवाई करेगा और उनको विजय दिलाएगा। मेरे प्रियो, ये कठिन दौर है और इस कठिन दौर में कई लोग घबरा रहे हैं। जैसे ही किसी विश्वासी को कोरोना हो जाता है, कई विश्वासी लोग एकदम घबरा जाते हैं। मेरे प्रियो, ये घबराने की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अभी हम लोग जूम के द्वारा एक प्रेयर अटेंड कर रहा था मैं, उसमें जो लीडिंग कर रहे थे लीडर, उन्होंने बताया कि जितने लोग इस दुनिया को छोड़ करके गए, पास्टर्स, सेवक लोग, वो लोग
जाकर के समय पर उन्होंने टेस्ट नहीं कराया और जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और उनका इन्फेक्शन बढ़ता गया। उनका जो लंग है, उनके जो फेफड़े हैं, ये वायरस उन पर हावी होता गया। अगर वो सही समय पर जाकर के जांच करा लेते और सही समय पर उसकी प्रॉपर मेडिसिन ले लिए होते तो बच सकते थे। लेकिन कई लोग इसको सिर्फ नॉर्मल जुखाम बुखार खांसी मानते रहे और जुखाम बुखार खांसी की दवा लेते रहे और उसके बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें टाइफाइड आ गया। टाइफाइड की दवा लेते रहे और वो धीरे धीरे फेफड़ों पर अपना कब्जा करता गया। मेरे प्रियो, हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये कंट्रोलेबल है और ठीक होने के लायक है, लेकिन तब जब सही समय पर टेस्ट कराया जा सके। मेरे प्रियो, ये कई लोगों को देखने में आता है जब लोग कोरोना का टेस्ट नहीं कराते हैं परंतु ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें उन्हें टाइफाइड आता है। अब तो ये नॉर्मल होगा, जिन्हें कोरोना है वो उनको जो है टाइफाइड आएगा। तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं और घबराहट में ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम हथियार डाल देते हैं, हार मान जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं रख पाते हैं। हम भरोसा ही नहीं रख पाते हैं कि हम विजयी होंगे, कोरोना को हराएंगे, परमेश्वर हमें जीवन देगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है और ना ही कभी त्यागता है, परंतु परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और हमारे आगे आगे युद्ध लड़ता है। जब हम लोग दूसरा सामुएल 5 अध्याय का 22 वचन पढ़ते हैं, वहां पर फलस्तीनी लोग आकर के इस्राएलियों पर चढ़ाई कर चुके थे। एक बार वो हार चुके थे, लेकिन दोबारा फिर से आकर के उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस समय दाऊद राजा था। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं इन फलस्तीनियों के ऊपर चढ़ाई करूं? परमेश्वर ने कहा, हां, चढ़ाई कर। लेकिन इस बार जो चढ़ाई है वो डिफरेंट है। देखिए मेरे प्रियो, विजय सदैव एक तरीके से नहीं मिलती है। परमेश्वर विजय देता है, लेकिन हर बार तरीका अलग अलग हो सकता है। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। तरीका यह था, मूसा को अपनी लाठी उसके ऊपर करनी थी। फिर यहोशू के समय यरदन को 2 भागों में बंटना था, लेकिन तरीका यह था कि सबसे पहले उन लोगों को पानी में पैर रख डालना था जो लोग परमेश्वर का संदूक लेकर के चल रहे थे, वाचा का संदूक लेकर के चल रहे थे। और फिर तीसरी बार यरदन नदी फिर से 2 भागों में बंट गई, जब एलिया का जो कपड़ा था, मेंटल था, उसकी जो चादर थी, एलीसा ने पानी में मार दिया। वो पानी 2 भागों में बंट गया। परमेश्वर कार्य करता है, वही सेम काम, वही सेम चमत्कार, वही सेम विजय। परमेश्वर हमारे जीवन में विजय देता है, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से। कई लोग हम सोचते हैं परमेश्वर ने पहली बार हमें चंगा किया था, उसमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस बार भी परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, इस बार भी मैं दवाई नहीं खाऊंगा। और ऐसे ही कई लोग इस पृथ्वी में से चले गए परमेश्वर के साथ रहने के लिए। परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कार्य करता है, लेकिन जो मुख्य है वो है विजय। परमेश्वर विजय देता है, लेकिन हर समय में अलग अलग तरीके से। जब हम लोग न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं गिदोन के विषय में, कि किस तरीके से गिदोन अपने दुश्मनों को हरा देता है। ये मिद्यानी लोग छावनी डाले हुए थे इस्राएलियों के विरोध में। गिदोन बहुत ही भयभीत था। परमेश्वर गिदोन को एक नाम देता है, क्योंकि वो बहुत भयभीत था,
गिदोन को कहता है, हे सूरबीर सूरमा। एक डरने वाले, एक भयभीत होने वाले व्यक्ति को अगर सूरबीर सूरमा बोल दो, वो सोचेगा ये पता नहीं कहां से मेरे विषय में ऐसा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, मैं तो इतना डरने वाला, भय खाने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर ऐसे भयभीत लोगों को ही इस्तेमाल करता है कई बार, और अपने दुश्मन के ऊपर विजय देता है। इस समय जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, वो है ये महामारी कोविड-19। मेरे प्रियो, कई बार आप इतने डर रहे होंगे, इतने भयभीत होंगे। गिदोन भी क्या डरने वाला और भयभीत होने वाला व्यक्ति क्यों नहीं होगा? लेकिन परमेश्वर गिदोन को कहता है, हे सूरबीर सूरमा। आज परमेश्वर आपको भी वही शब्द से पुकार रहा है, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, भयभीत मत होइए। मेरे प्रियो, यहां पर जो हम देखना चाह रहे हैं, जो पहले अटैक करता है वही विजयी होता है। यहां पर गिदोन ने पहले अटैक किया, परमेश्वर ने उनको उभारा। वो डर रहा था, वो भयभीत था। जब हम लोग 7 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग ले कर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वो अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियार बंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र के तट के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कहकर कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। तो किस तरीके से परमेश्वर हिम्मत दे रहा है, साहस दे रहा है गिदोन को। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत भयभीत हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, मत डर, भयभीत मत हो। अंग्रेजी में कहें करेज एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा और हिम्मत और साहस, ये मनुष्य को सफल करती है और विजय देती है। इसलिए मेरे प्रियो, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। परिस्थितियां हो सकता है बदलती रहें, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो परमेश्वर आपको, हम लोगों को एक भरोसा देता है कि वो हमारे हर एक काम में हमारे साथ रहेगा और शामिल रहेगा, और वो हमें विजय देगा। उसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमारी अगुवाई करेगा और हमें सफल करेगा, विजय देगा। ये इस कठिन समय में आइए हम लोग हियाव बांधें, ढाढ़स रखें, हिम्मत रखें, परिस्थितियों का सामना करें, और परमेश्वर हमें सफल करेगा। यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप घबराए हुए हैं, परमेश्वर आपको हिम्मत और साहस देगा। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। हालेलुया। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में चले गीत गाएंगे और अपनी भेंटें परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग अपनी भेंटें अर्पित करें और एक गीत गाएंगे हम लोग, खूबसूरत है मसीह तू।
आइए सभी लोग मिलकर इस गीत को हम लोग गाएंगे। आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। किसी ने अपने
परिवार को खो दिया है, कोई बीमार है और बीमारी के कारण घबराहट है। कई लोग इस कोविड-19 के इन्फेक्शन में आ गए हैं और उसके कारण कई लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। प्रभु ऐसे समय में मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर हर एक को हिम्मत दे, हियाव दे, साहस दे। प्रभु सबको शूरवीर सुरमा बना, ताकि शैतान और बीमारी की जो ताकत है वो किसी को घबराहट में न डालने पाए। और परमेश्वर और प्रभु तू छू ले और हर एक को चंगा कर दे। प्रभु मैं जानता हूं प्रभु तू अपने लोगों को सफल करेगा, अपने लोगों को विजय देगा, अपने लोगों को चंगा करेगा। लेकिन तेरा तरीका अलग हो सकता है। प्रभु पिछले दिनों में तूने बिना दवा के लोगों को चंगा किया है, हो सकता है आज दवाई का इस्तेमाल के द्वारा लोगों को चंगा करे। लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर तू अपने लोगों को बचा करके रखेगा, संभाल करके रखेगा और छू करके चंगा करेगा। प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा दे और स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।